महाराज जी आपको देखते ही याद आ जाती है सुभाष नगर की। सुभाष नगर में कथा चल रही थी और वहां पर महाराज श्री का आगमन हुआ। तो जो जजमान थे उन्होंने कहा कि महाराज जी को बुलाना। मैंने कहा रहने दो महाराज जी को। मैंने कहा कहीं को महाराज जी को परेशान करते हो? कहा नहीं नहीं महाराज जी को बुलाना है। अरे मैंने कहा रहने दो महाराज, नहीं बुलाना है। मैंने कहा बुला लो फिर। अब जब महाराज जी का आगमन हुआ, महाराज जी को हमने फोन भी किया उस समय पर। महाराज जी कहीं व्यस्त थे, हमारी दिन में बात हो नहीं पाई। महाराज जी आ गए, बड़ा भव्य रूप से महाराज जी का स्वागत हुआ। अब महाराज जी कहने लगे कि गुरु जी क्या मुझे कहने लगे पंडित जी क्या बोलूं? मैंने कहा ऐसा बोलो कि सब जाग जाएं, सब जाग जाएं, सोए हुए जाग जाएं। और आप विश्वास मानो, महाराज जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो हजारों की संख्या में पब्लिक थी, पूरा का पूरा कथा पंडाल भरा हुआ था। और महाराज जी का जब गर्जना, सिंह गर्जना जब प्रारंभ हुई तो सबके महाराज जो है रोंगटे खड़े हो गए, सब कांपने लगे। कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। और उस समय पर धर्म संसद की बड़ी चर्चा चल रही थी और हमारे महाराज जी उस समय पर धर्म संसद के जो है महाराज अध्यक्ष थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्वामी, हमारे पूज्य अखंड परशुराम अखाड़ा के जो संरक्षक हैं हमारे स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, उनको जेल में भी रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए आवाज उठाई। महाराज जी के लिए भी बड़े षड्यंत्र किए आतताइयों ने, विधर्मियों ने, परंतु महामाई ने महाराज जी की हर स्थिति परिस्थिति में सुरक्षा की। ऐसे महाराज श्री जो हमेशा धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और धर्म के लिए ही बोलते हैं, ऐसे महाराज श्री का स्वागत श्री अखंड परशुराम अखाड़ा बड़े हृदय के साथ करता है। आप सभी भक्तों की ओर से व्यासपीठ से महाराज जी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर देखिए भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, ये बात सब जानते हैं। परंतु क्यों किया, किस लिए किया, उसका क्या कारण था, ये बात भी जाननी आवश्यक है। कई लोग बस केवल दुष्प्रचार करते हैं कि ब्राह्मणों के ही परशुराम हैं, ब्राह्मणों की ही रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों के ही भगवान हैं। ध्यान देना, ये दुष्प्रचार किया जाता है। भगवान परशुराम साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव भगवान परशुराम में समाहित हैं। और भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के भगवान हैं, रक्षक हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए फरसा उठाया है। जो आतताई विधर्मी राजा हो गए थे, जो संतों और ब्राह्मणों को मार रहे थे, ब्राह्मण पत्नियों को मार रहे थे, ब्राह्मण पत्नियों के गर्भ नष्ट कर रहे थे, जिन्होंने संकल्प ले लिया था कि इस पृथ्वी से ब्राह्मणों को खत्म करना है। और ऐसे हेहय वंशी जो राजा थे, जहां भी ब्राह्मण दिखते वहीं मार देते, जहां पर भी कोई ब्राह्मण बालक दिखता मार देते, जहां पर भी कोई ब्राह्मणी दिखती मार देते, कोई संत दिखता मार देते। तो उस समय पर भृगु वंश में भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ और भगवान परशुराम जी ने ऐसे आतताई, ऐसे विधर्मी, ऐसे हिंसक जो निरपराध संत ब्राह्मण भक्तों को मार रहे थे, ब्राह्मणियों को मार रहे थे, ऐसे आतताइयों का श्रृंगार भगवान परशुराम जी ने किया है। बोले परशुराम भगवान की। ध्यान देना, असस्तामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सत्यते चिरजीविना। आज भी भगवान परशुराम जी चिरंजीवी हैं और आज भी जो सच्चे मन से भगवान परशुराम जी की पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है, भगवान परशुराम जी अपने परसा लेकर के उसके साथ खड़े रहते हैं और उसके जो अनहित चाहने वाले होते हैं उनका संहार आज भी करते हैं। बोले भगवान परशुराम जी की। ऐसे परशुराम अखाड़ा, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के तत्वाधान में श्री परशुराम घाट पर ऐसे दिव्य मां भगवती की कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए, हमारे बीच में गुरु जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि गुरु जी का आशीर्वचन
आप सबको हम सबको प्राप्त हो। बोले संत भगवान की। पहले हमारे पंडित जी और उसके बाद महाराज जी का आशीर्वाद। हरिओम। मुखे ते तांबूला नयन युगले काजल कला ललाटे कास्मेया बेलासति गाने मुक्ति कलता सुरात कांची साटे प्रेतो काटे ताटे हाथ कमाई भजारे त्वां गौरी नागपति किशोरीमभिरतं शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यात्यहे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंचस्थ व्यासपीठ विराजमान भागवत कथा की प्रवज्ञ परम श्रद्धेय पूज्य पवन कृष्ण शास्त्री जी महाराज और मंच में आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ मूर्ति ज्ञान मूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी प्रभुराम जी महाराज जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और समाज के लिए राष्ट्र के लिए हिंदुत्व के लिए समर्पित रहने वाले हमारे बड़े भाई अजय कौशिक जी और जनता जनार्दन श्रोता, आप लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। इस पवित्र माँ गंगा जी के तट पर हरिद्वार में आपको निवास मिला है और उसमें भी भगवान माँ भगवती का कथा का श्रवण करने का परम सौभाग्य सबको नहीं मिलता। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। भगवती की पूजा करने से माँ भगवती कहती है कि जो इस ऋतु है, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे स्मरण करते हैं, मैं उसको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं देती हूँ। शरदकाल की जो पूजा है, शरदकाले महापूज्या क्रियते वार्षिकी। शरदकाल के ऋतु में जो भगवती का पूजन करते हैं, भगवती को श्रवण करते हैं, ये तो सिर्फ भागवत कथा सुनने ये तो आप बड़ा सौभाग्य है। तो उसको मैं क्या देती हूँ? अभय देती हूँ। उनको क्या करती हूँ? धन धान्य से भरपूर भंडार भर देती हूँ। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य शतान्विता मनुष्यो मत प्रसादी न भविष्यति न संशय। मैं उसको धन धान्य और पुत्र पौत्र उसके घर में सुख शांति और समृद्धि देती हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने कल भी कहा था, ये मानवा, ये मनुष्य जन्म पर दुर्लभ से प्राप्त हुआ है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर बीतने के बाद यो मानव देह मिला। 83,99,999 जीव जंतु हैं और 84 लाख में मानव देह को प्राप्त हुआ। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का संकीर्तन के लिए। श्रीमद् भागवत का अर्थ है भव माने भक्ति, गौ माने वैराग्य, तो माने तप और भागवत तप। आप जो है प्रथम सीढ़ी क्या है? भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और तप, ये सीढ़ी है। माँ भगवती की असीम कृपा से जब माँ भगवती की कृपा होती है तब कथा करने और सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए अनेक जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब यह कथा सुनने का और करने का अवसर प्राप्त होता है। और जहाँ संत आ जाएं,
तो वह कार्य समन्वय सफलता की ओर अग्रसर है। यानी क्या मैं देख रहा हूँ रोज कोई ना कोई महापुरुषों का आगमन हो रहा है। कथा तो हमारी व्यास जी बड़ी सुंदर ढंग से कथा सुना रहे हैं, लेकिन संत दर्शन भी बड़ी दुर्लभ से प्राप्त होता है। ये अनिल जी की बड़े सहयोग से और माँ भगवती की असीम कृपा से आप लोगों का सौभाग्य से संतों के दर्शन हमें मिलता है। अब यहाँ पर यह कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान महापुरुष बैठे हुए हैं। महाराज जी के सामने तो हमारे ज़्यादा बोले अधिकारी भी नहीं है। हमें ज़्यादा न कहते हुए महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करूँगा कि महाराज जी सबको अपना उद्बोधन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गंगा माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम सभी बड़े सौभाग्यशाली। हमको सर्वश्रेष्ठ भारत भूमि पर अवसर मिला। ऐसे समस्त भारत भूमि को देवभूमि के नाम से पूरा विश्व जानता है, और उसमें भी उत्तम भूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी हरिद्वार। ऐसा पावन तीर्थ जगत के जहाँ सारे पाप ध्वस्त होते हो, वहाँ हमको निवास और प्रवास का अवसर प्राप्त हुआ। और संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ हो, और उसमें भी उत्तम संतों के द्वारा कथा का श्रवण, ब्राह्मणों के द्वारा कथा का श्रवण, जगत जननी माता गंगा का तट और माता देवी भागवत की कथा का जो हमें श्रवण प्राप्त हुआ, यह और परम सौभाग्य बढ़ा देता है हमारा। और अपने पंडित पवन कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से आप सबको कथा श्रवण करने का अवसर मिला है, तो और उत्तम अवसर। और कथा के आयोजक अपने श्री अधीर कौशिक भी पूरी तन्मयता के साथ कथा के व्यवस्था में लगे हुए हैं। वास्तव में ये सब सौभाग्यशाली, कथा करना और कथा सुनना और कथा की व्यवस्था, ये तीन हैं। लेकिन तीनों में से किसी को अधम कहना, किसी को उत्तम कहना, ये ठीक नहीं है। केवल एक व्यवस्था है कि मंच में कथा वक्ता दिखाई देता है, व्यवस्थापक दौड़ते हुए दिखाई देता है, और वास्तव में श्रोता आनंद से कथा सुनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कथा श्रोता भी अपने में उत्तम, और जब भगवान की
विशेष कृपा होती है तो कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और मुझे उसी में एक कथा याद आती है। एक आत्मा इस धरती लोक से शरीर छोड़ के जा रही थी। सूर्य भगवान ने उसको प्रणाम किया। कुछ देर बाद दूसरी आत्मा शरीर छोड़ के जा रही थी तो सूर्य भगवान ने लेटकर प्रणाम किया। दर्शकों को जिज्ञासा हुई कि सूर्य भगवान जिसको प्रणाम करते हैं यह कौन सी विशेष आत्मा है। तो पूछा कि प्रभु, आप सर्वथा जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य भगवान के नाम से ख्याति प्राप्त हैं, और इस पृथ्वी लोक पर यह आत्मा जो जा रही और उनको आपने विशेष प्रणाम किया, इसका कारण क्या है? सूर्य भगवान ने कहा तो पहले जो आत्मा गई थी वह इस मृत्यु लोक पर भगवान की कथा का श्रवण कराती थी, कथा की वक्ता थी, इसीलिए मैंने उसको प्रणाम किया। और दूसरी आत्मा भगवान की कथा नित्य श्रवण करती थी और इसीलिए वो विशेष आत्मा थी और मैंने उसको दंडवत प्रणाम किया। तो वास्तव में हम सब बड़े सौभाग्यशाली। एक क्षण को भी भगवान की कृपा के बिना भागवत में आने का अवसर मिलता नहीं। और नवदुर्गा के पावन पर्व पर हम सब देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं तो अति उत्तम अवसर है और भगवान की विशेष कृपा है। मैं आप सबको केवल संत होने के नाते, साधु होने के नाते यही कहूँगा कि भगवान आप पर ऐसी कृपा सदा सर्वदा बनाए रहे और ये आपको नित्य अवसर मिलता रहे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद। लेकिन मैं एक बात सब जगह कहता हूं, भगवान ने हम पर इतनी कृपा की, कृपा को अगर हम गिनाएं तो शायद हमको गिनाने में बहुत समय लग जाएगा। आप भी चिंतन करोगे तो आपको पता लगेगा भगवान की एक नहीं, हम पर अनंत कृपाएं हैं। लेकिन क्या हम भगवान की कृपा का ध्यान रखते हैं क्या? क्या भगवान की कृपा की जो कृतज्ञता प्रकट करते हैं क्या? यह अगर विचार करेंगे तो फिर हम इसमें अपने को दूर ही पाएंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनके हृदय में यह पैदा होता हो कि हे प्रभु, आपने इतनी कृपा की मुझ पर। देव दुर्लभ भूमि, देवताओं को भारत भूमि पर रहने का अवसर नहीं मिलता आसानी से, इसीलिए इसे कहते हैं देव दुर्लभ भूमि। पर भगवान ने हमको साक्षात रहने का अवसर दिया और संतों का समागम, भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा, ऐसे जाने अनंत हम पर भगवान ने कृपा की। और भगवान की कृपा के किसी की कृपा को अगर हम मानते हैं तो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, और जो किए हुए उपकार को ना माने उसे हम लोग कृतज्ञ नहीं कहते। शब्द प्रयोग होता है कृतज्ञ। तो हमारे बीच में दो शब्द हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्या हम कृतज्ञ हैं, क्या हम कृतज्ञ हैं? ये हमारे को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखते क्या, हम लोग देखते क्या है कि भगवान ने हमको अवसर दिया, लेकिन उस अवसर का हमने क्या समुचित प्रयोग किया? अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में मैं घुसा हूं तो यहाँ भी अंकिता भंडारी का चित्र लगा हुआ। कैसी दुर्दांत घटना! वास्तव में हमको लज्जा नहीं आती, हमको शर्म नहीं आती। हम जहाँ माता जगत जननी के नवदुर्गा की पूरे देश में पूजा अर्चना वंदना व्रत तप संयम नियम रखते हैं, साक्षात देवी को प्रसन्न करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन क्या विचार करेंगे? अपने बीच में महाराज जी पधारे हैं, महामंडलेश्वर जी ईश्वरदास जी महाराज, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गायों के भक्त हैं, गायों गौशाला की सेवा करते हैं, वो उसके अध्यक्ष भी हैं। गौशाला के बहुत बड़ी, हरिद्वार की उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है और पधारे हैं। और इनका मैं
हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको भी इनका हृदय से स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो कि संतों का अहेतु की कृपा आप सब पर बरस रही है। तो कई बार क्या लगता है अपने को, भगवान ने कृपा की हम पर, लेकिन भगवान की कृपा का हमने क्या आदर रखा क्या? और ये साफ साफ दिखाई देता है, जिस देवभूमि पर कन्या की हत्या होती हो, जिस देवभूमि पर भ्रूण हत्या होती हो, जिस देश में कन्याओं की सुरक्षा सुनिश्चित न हो, क्या वास्तव में हम देवी की पूजा करके, देवी की अर्चना करके, देवी की वंदना करके क्या उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे? यह विचार करने का विषय। और अगर हमने विचार नहीं किया तो मैं तो बहुत सीधा कहता हूँ कि वास्तव में साक्षात देवी जो हमारे सामने रहती है उसकी हम चिंता नहीं करते और हम दुनिया का की प्रयास करते हैं, तो यह प्रयास वास्तव में निरर्थक है। आप देखिए, पूरे विश्व के लिए, उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है। देवभूमि और देवभूमि में ही उत्तराखंड जैसी विशेष भूमि में एक देवी की निर्मम तरीके से हत्या होती और सरकार कई दिन तक मौन रहती है, सरकार को भी नहीं सूझता। और जब आप सब लोग सड़क पर उतर आते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आप सड़क पर उतर आते हैं, तो सरकार को कुछ कान में जू रेंगती। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप अपने को नहीं पहचानेंगे तो आपको सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपकी संवेदनाएं हट गई, आपकी संवेदनाएं समाप्त हो गई, तो फिर हम और आप अब सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए वास्तव में नवदुर्गा के पावन पर्व पर क्या हम अपनी संवेदनाएं जगा सकते हैं क्या? वास्तव में हम ये चित्र हमारे पास रखा है और जैसे हमको जानकारी आया कि अधीर कौशिक जी ने एक कथा को ही उस देवी के लिए समर्पित किया है, तो वास्तव में उसका सही रूप से परिणाम जब भी आ सकता है कि हमारी संवेदनाएं उसके साथ अंदर से जुड़े। और अगर हम संवेदनहीन हो गए तो वास्तव में जो भगवान ने हम पर अनंत कृपाएं की हैं, उस कृपाओं के हम अधिकारी नहीं हैं। जो व्यक्ति, जो जीव, जो आदमी, जो मानव, जो भक्त संवेदनहीन हो जाता है, वह संवेदनहीन निरर्थक होता है। हमारी जो पहचान है संवेदनशीलता के कारण से, लेकिन हम आज संवेदनहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं और ये संवेदनहीनता युद्ध हमारे सामने प्रत्यक्ष देवी की निर्मम हत्या होती है। और हम अपने घरों में देवी की पूजा और अर्चना वंदना करते हैं, क्या ये देवी माता स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तो आग्रह आज के अवसर पर यही करूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा सकता है और जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम देवभूमि के वासियों के लिए अगर एक कन्या की भी हत्या होती है या एक कन्या को भी रात को या दिन में जाने में बाधा होती है, तो वास्तव में इससे ज्यादा हम लोगों के लिए शर्म की कोई बात नहीं। काय की देवभूमि केवल कहने की और प्रचार करने की, चर्चा करने की। देवभूमि का मतलब होता है कि यहाँ पर हर बच्चा बच्चा, हर माता माता, हर बच्चा राम का स्वरूप है, हर माता हमारी देवी का स्वरूप है। तो देवी का स्वरूप केवल कहने के लिए नहीं, देवी के स्वरूप के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़े, हम उसे हृदय से माने और वास्तव में साक्षात देवी को हमारे कारण से कोई कष्ट न हो, हमारे कारण से कोई वेदना न हो। यह अगर हमने अपनी संवेदना जागृत की तो वास्तव में अधीर कौशिक जी का इस कथा का आयोजन और पवन केशव शास्त्री जी का कथा बोलना सार्थक होगा। अगर हमारे हृदय में 10 लोगों ने, 20 लोगों ने भी संवेदना जगाई तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और जितने कथा सुनने वाले हैं अगर सबने जगाई तो ये मैं कहता हूँ इस गंगा के तट पर ये देवभूमि का स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि 1 से 2
2 से 4, 4 से 6 और 6 से 12, 12 से 24, ये जो संज्ञा, क्योंकि संवेदनहीनता और संवेदनशीलता इसका स्वभाव है। देख करके जैसा रंग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। तो प्रयास अपना ये करें कि हमारी संवेदनशीलता बढ़े, क्योंकि संवेदनहीनता इस बात से स्पष्ट दिखाई देती है कि बेटी हमारी 3 दिन गायब और किसी को कुछ पता नहीं। इससे ज्यादा संवेदनहीनता हमारी क्या हो सकती है? हमारा कोई एक बच्चा अपने से दूर है तो हमको तड़प नहीं होनी चाहिए, हमें चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? और इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, हम कैसे अपनी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। एक कथा को, अगर देर नहीं हो रही तो सुना दूं? वास्तव में हमको इस भारत भूमि पर अवसर मिला है, मुझे एक संत की कथा याद आ जाती है। एक संत अमेरिका जाते हैं और अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। भारत के बड़े प्रसिद्ध संत थे, इसके कारण से उनका अमेरिका में बड़ा भव्य स्वागत हुआ। अमेरिका के लोग होमवर्क ज्यादा करते हैं। अमेरिका के लोग कभी सत्संग में जाते हैं या कहीं प्रवचन कार्यक्रम में जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं। भारत के लोग तैयारी नहीं करते, न तो प्रवचन करता ज्यादा तैयारी करते हैं और न श्रोता करते हैं। ये तो आज आते हैं और जाकर के अपने श्रद्धा भाव के साथ विराज जाते हैं। लेकिन अमेरिका के और विदेश यूरोप के लोगों का स्वभाव नहीं है, वो होमवर्क करके आते हैं। तो होमवर्क करके आए थे, उन्होंने कहा महाराज श्री कुछ हमारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के हम उत्तर चाहते हैं, कथा सत्संग तो बाद में हो जाएगा। संत ने कहा ठीक है, पहले आप अपने शंका का समाधान करें। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, वो है सारे प्रश्न हम सबके प्रश्न हैं, हमारे हृदय के कहीं न कहीं छिपे हुए प्रश्न हैं, हम बोल नहीं पाते। और उन्होंने जो प्रश्न किया, उन्होंने पहला प्रश्न किया कि भारत में जितने संत आते हैं सबका एक मत है कि सबे भूमि गोपाल की। ये जर्रे में भगवान का वास है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं रहते, अर्थात सबे भूमि गोपाल की। इसे सब लोग सहमत है। दूसरी बात उन्होंने कहा, भगवान 24 अवतार लेते, उनमें से एक अवतार परशुराम भगवान का भी अवतार, 24 अवतार में से। और इस अवतार के पीछे विशेष बात यह है कि ये चिरंजीवी अवतार है। बाकी अवतारों में भगवान प्रकट हुए, अवतरित हुए, शरीर त्यागा, ये क्रिया होती है, लेकिन परशुराम भगवान ने शरीर धारण किया और आज तक इस पृथ्वी लोक पर से न तो गए और न शरीर छोड़ा। तो 7 चिरंजीवी पवन केशव शास्त्री जी बता रहे थे, उनमें से एक चिरंजीवी परशुराम भगवान है, ऐसा विशेष अवतार है। तो उन्होंने प्रश्न किया 24 अवतार होते हैं और ये 24 अवतार भारत भूमि पर होते हैं। बोले अगर भारत भूमि पर ही 24 अवतार होते हैं तो क्या भगवान भी भेद करते हैं? जब भगवान की सभी भूमि है तो भगवान को कहीं दूसरी जगह भी नंबर लगाना चाहिए। 24 में से 1-2 नंबर अमेरिका, इंग्लैंड और वहां भी लगाना चाहिए, लेकिन भगवान 24 अवतार केवल भारत भूमि पर क्यों लेते हैं? क्या भगवान भी भेद करते हैं? और अगर भगवान भेद करते हैं तो फिर भगवान कैसे? ये बड़ा जटिल सा कुछ लोगों के लिए प्रश्न होगा और उन अमेरिका वासियों के लिए भी जटिल सा प्रश्न था, लेकिन संत के लिए बड़ा सरल और सहज प्रश्न था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और कोई प्रश्न है? बोले नहीं आप हमारी शंका समाधान करिए। तो बैठ रहे थे महोदय, तो बैठने नहीं दिया और खड़ा कर लिया और उन्होंने उनका परिचय पूछा। परिचय के बाद उनके भवन का, मकान का बारे में पूछा। उनसे पूछा आपके घर में कितने कमरे? तो बड़े आदमी होंगे कोई, उन्होंने 24-25 कमरे बताए। उन 24-25 कमरों में क्या क्या करते हो ये पूछने लगे। फिर उनसे पूछा कि आप ये बताओ, बहुत सारी बातें करने के साथ साथ उन्होंने एक प्रश्न किया। संत ने उनसे प्रश्न किया कि आप आने वाले गेस्ट से कहाँ मिलते हो? तो मजाक भी थोड़ी सी की उन्होंने।
कि आने वाले गेस्ट है क्या ड्राइंग रूम में आप क्या उसमें किचन में मिलते हो, किचन रूम में मिलते हो? बोले नहीं। बोले बेडरूम में मिलते हो? बेडरूम तो आपका बिल्कुल बढ़िया होता है, चकाचक होता है। बोले महाराज वो कोई मिलने की जगह? और नाराज हो गए, बेडरूम के नाम के समय सुनते ही तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा स्टडी रूम में मिलते होंगे। बोले महाराज वो तो पढ़ने की जगह होती है, वो कोई स्टडी रूम थोड़े होता है। ऐसे जब प्रश्न किए तो वो थोड़े से आग बबूले हुए। उन्होंने कहा महाराज ये कोई प्रश्न है? बोले अच्छा ये बताओ, हम तो जानते नहीं, आप ही बताओ। हम तो संत हैं, हम तो साधु हैं, हमको पता नहीं, रात्रि में कई बार पेड़ के नीचे भी रुकना पड़ता है। हमें कोई भक्त आश्रय देता है तो उसके घर रुक जाते हैं, लेकिन जब वो रोकता है, जहाँ रोकता है वहीं रोक लेते हैं। कभी हमको भक्त अच्छे कमरे में रुका देता है तो कभी तो गायों के पड़ोस वाले कमरे में रुका देता है। अब जैसे हमारे महाराज के पास जाओ तो गाय के पड़ोस के कमरे में रुकाएंगे। अब आपको तो खराब लगेगा, लेकिन उनके लिए वही उत्तम है, क्योंकि गाय से ज्यादा इस भूमि पर कोई उत्तम नहीं जी। तो वो कहने लगे महाराज ये बताओ आने वाले गेस्ट को आप कहाँ ठहराते? वो कहने लगे सीधी सी बात है, आने वाले गेस्ट को हम ड्राइंग रूम में ठहराते। तो उन्होंने पूछा कि आप ड्राइंग रूम में ही क्यों ठहराते हो जब आपके घर में 24 कमरे हैं? पहले एक और प्रश्न बताओ, क्या आपके 24 कमरे पूरे के मालिक हो? बोले हाँ पूरे के मालिक हैं। और एक छोर से दूसरे छोर तक बोले आपका ही नाम चलता है? बोले हाँ आपका ही नाम चलता, मेरा ही नाम चलता है, आप ही मालिक हो। बोले कोई और मालिक हो इस माने? बोले नहीं। बोले जब सारे मकान के मालिक आप हो तो फिर गेस्ट से ड्राइंग रूम में ही क्यों मिलते हो? तो उन अंग्रेज महोदय ने जो प्रश्न का जवाब दिया वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि महाराज हम ड्राइंग रूम में इसलिए मिलते हैं कि वह वेल मेंटेन रहता है। अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया उन्होंने, वेल मेंटेन। वेल मेंटेन का हिंदी जो मैंने ज्यादा नहीं जानता हूँ अंग्रेजी को, लेकिन जो मुझे बताइए वेल मेंटेन माने सबको ठीक ठाक। ड्राइंग रूम में कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो बिना विलंब करे उसे ठीक करते। आप हमारे यहाँ वो ड्राइंग रूम कल्चर तो नहीं है, हमारे यहाँ बैठक की व्यवस्था रहती है। एक घर के एक साइड में एक बैठक रहती थी पहले, अब तो हमारे यहाँ भी सब ड्राइंग रूम हो गए ना, अब बैठक खत्म हो गई। लेकिन अपनी प्राचीन परंपरा थी, बैठक होती थी और बैठक को ठीक ठाक रखते थे। वो आज आप आपके यहाँ भी ड्राइंग रूम है, जैसे कोई गेस्ट आया, कोई चादर जरा सी गड़बड़ हुई तो उसके जाते ही ठीक ठाक कर देते। तो जो संत ने जवाब दिया है वो और ज्यादा उत्तम जवाब है और अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण जवाब। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप आने वाले गेस्ट से ड्राइंग रूम में मिलते हो, जबकि 24 कमरों का आपका भवन के आप स्वामी हो, उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र के स्वामी होते हुए भी भगवान केवल जब भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए आते हैं तो भारत के ड्राइंग रूम में मिलने के लिए पधारते हैं। भारत का ड्राइंग रूम, भारत भगवान का ड्राइंग। लेकिन भाई एक बात है, भगवान का ड्राइंग रूम इतनी के संत ने अगली बात भी कही और उन्होंने कहा तो आपको दिखाई देता है ना, ये हम लाल पीले और सफेद और कपड़े पहन करके कोई काम धंधा नहीं करते, केवल घूमते रहते हैं। तो हम केवल एक ही काम करते हैं, भगवान के ड्राइंग रूम को वेल मेंटेन करने का काम करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम सब आप ये दुहाई देना छोड़ दो कि संत क्या करते हैं, ये बोलना बंद कर दो। आप 2 कदम चलो, संत आपके साथ 10 कदम हरिद्वार के खड़े। और मैं इसकी अगुवाई करने के लिए आपको तैयार खड़ा हूं, सबसे पहले खड़ा हूं। मेरी देव भूमि का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी मैंने वही बात कही, कृतज्ञ और कृतज्ञ की। भगवान ने हमको इतना परोपकार किया है, अपने ड्राइंग रूम में अवसर दिया है, लेकिन अगर ड्राइंग रूम गंदा रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमको कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यही का अवसर है। भगवान के किए हुए उपकारों के प्रति अगर कृतज्ञता प्रकट करते हैं
तो उसका एक ही तरीका है कि भारत का ड्राइंग रूम, भगवान का भारत ड्राइंग रूम स्वच्छ रहे, पवित्र रहे और निर्मल रहे, देव स्वरूप रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। यही कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर होता है। आपको याद होगा रामचरितमानस में कथा आती है, जब भगवान राम सेतु का निर्माण करते हैं तो एक गिलहरी बार बार रेत में जाती है, समुद्र में जाती है। ऐसा कौतूहल देख करके राम जी ने गिलहरी को हाथ में लेके पूछा कि गिलहरी तुम क्या करती हो? कहती है प्रभु आपका काम हो रहा है, राम सेतु बनना है, उसमें सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेरे बनाने से क्या पुल बन जाएगा? गिलहरी ने कहा कि प्रभु मैं जानती हूं कि मेरे बनाने से पुल नहीं बनेगा, पुल तो आपके संकल्प से बनेगा। लेकिन प्रभु आपने मुझ पर चाहे कैसी कृपा की है, मुझे अधम शरीर ही दिया है, शरीर मेरा अधम है, लेकिन मैं अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूं? मैं तो प्रभु अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उद्यम कर रही हूं। मुझे मालूम है आपके संकल्प से ही ये राम सेतु बने। भगवान का ड्राइंग रूम है, ये गड़बड़ होता है, भगवान के संकल्प से ठीक होने वाला है, लेकिन हम क्या गिलहरी की भूमिका में आकर के उस ड्राइंग रूम को वेल मेंटेन करने में सहयोगी बन सकते हैं। यही वास्तव में भगवान के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है देव भूमि का स्वरूप बचे और देव भूमि के स्वरूप की रक्षा हो। इसके लिए हम केवल बातों में न रहें, अपने शरीर को कुछ उसमें हिस्सेदार लगाएं। इतना ही कह करके मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके और शुभकामनाएं दे करके ऐसा आपको अवसर मिला है, तो पुनः आपको मैं कथा की ओर ले चलता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। महाराज श्री का जो आशीर्वचन था बहुत ही दिव्य था, बहुत ही भव्य था। ये देवभूमि, ये उत्तराखंड की भूमि, ये ऋषियों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि, ये भगवान शिव की भूमि, भगवान नारायण की भूमि। और यहाँ पर हमारी बेटियों का जो है किस प्रकार से हत्या हो रही है और हम लोग बिल्कुल मौन होकर के देख रहे हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। अंकिता भंडारी की हत्या भी आप लोगों के सामने किस प्रकार से हुई। इसी बीच में महाराज सिंह ने अपना दुख व्यक्त किया और हमारे बीच में कृष्णान गौशाला एवं कृष्णान आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। अगर गौ सेवा का दर्शन करना है तो महाराज जी का सानिध्य आपको ग्रहण करना होगा कि आज भी गौ माता का किस प्रकार से सेवा की जाती है महाराज जी के द्वारा। गौ माता को अपना इष्ट, अपना आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने माना था, तभी उनका नाम गोपाल पड़ा। हम और आप अपने आप को कृष्ण भक्त तो कहते हैं, परंतु आज गौ हत्या हो रही है, गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम लोग मौन होकर के देख रहे हैं। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। कृष्ण भक्त, राम भक्त तभी हम कहलाएंगे जब गौ माता की रक्षा और सुरक्षा हम करेंगे। और हमारे महाराज श्री के द्वारा गौ माता का बहुत बढ़िया सेवा होती है। कभी अगर समय मिले तो जरूर आश्रम में जाएं। मैं चाहूँगा कि महाराज श्री भी अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। साथ ही साथ हमारे बीच में प्रवीण सिंघल जी उपस्थित हुए हैं, साथ ही साथ में प्रदीप सिंघल जी उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ रविंद्र सिंघल जी फैंसी साड़ी। आपका भी श्री अखंड परशुराम अखाड़ा और सभी भक्त हृदय से स्वागत करते हैं। आइए महाराज श्री का आशीर्वचन और उसके बाद तुरंत आरती करवा दी जाएगी। अभी एक भैया आए थे, टाइम हो गया आरती का। आरती अभी महाराज जी के उद्बोधन के बाद आरती। श्री परमात्मने नमः।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागम् आणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार की धर्मनगरी माँ गंगा के पावन तट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का व्यास रूप में सुख जी के रूप में विराजमान पीठ पर आचार्य श्री पवन कृष्ण शास्त्री जी एवं श्री सुधीर कौशिक जी, कुलदीप जी और उनकी सारी टीम, हमारे बगल में बाईं तरफ विराजमान जो हिंदू और हिंदुत्व की भारतीय सनातन परंपराओं की रक्षा कैसे हो, गौ माता की रक्षा कैसे हो, उसमें हमेशा तत्पर रहने वाले श्री बालाजी धाम के संस्थापक परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज के द्वारा हम लोग इनकी अमृतमय वाणी सुन रहे थे और इनकी पीड़ा सुन रहे थे कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसा प्रहार हो रहा है। पूज्य महाराज श्री हम लोग को सुना रहे थे, सुन रहे थे। शर्म की बात तो है ही कि हमारे यहाँ अभी नवरात्र का समय चल रहा है, कन्या पूजन है। सृष्टि के उत्पत्ति के जो मूल है वो कन्या ही है और उस कन्या का हमारे देवभूमि में ऐसा जो कुकृत्य चल रहा है। यह श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने धुंधकारी की कथा सुना होगा, गौकर्ण की कथा आपने सुनाई होगी, महाराज श्री के मुख से आप लोगों ने सुना, भगवान के चरित्र को सुना। गाय के ऊपर, गंगा के ऊपर, गौरी के ऊपर इसमें बहुत बड़ा संकट का समय चल रहा है और इस अखाड़ा के द्वारा आयोजित जो चिरंजीवी भगवान परशुराम 24 अवतारों में वह अवतार भी राजा के अत्याचार, सहस्त्रार्जुन के अत्याचार, उस समय सनातन परंपराओं को, संस्कृति को बचाने के लिए भगवान परशुराम ने फरसे को धारण किया था। वह भगवान जो पिता की आज्ञा में रहने वाले आज भी हैं। आप लोगों ने अगर परशुराम कुंड का नाम सुना हो, हिमाचल, अरुणाचल जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, आज भी भगवान परशुराम संतों का दर्शन होता है। वह हर जगह है। आप जो ये फोटो देख रहे हैं अंकिता भंडारी का, विचार कीजिए, बहुत लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन इस अंकिता भंडारी के ऊपर ही केवल देश की नहीं पूरे विश्व की दृष्टि उस कन्या के ऊपर गई। क्यों गई? मरते तो बहुत लोग हैं,
बहुत कन्याओं की हत्या होती है, लेकिन उस दिव्य आत्मा, उस कन्या ने अधर्म का साथ नहीं दिया, धर्म का साथ दिया। उस धर्म के साथ देने से यह पंच भौतिक शरीर नहीं रहने पर भी वह आज जीवात्मा अमर है। आप अपने माता पिता के पुण्य स्मृति में भी एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने में 10 बार सोचते हैं, लेकिन उसने अधर्म का साथ नहीं दिया। वह गरीब घर की एक कन्या, इसमें हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे देश में क्या स्थिति है, सब लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन उस कन्या ने अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। ये हमारे भारतीय संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारे परंपरा की मातृ शक्तियों की। भगवान श्री राम सीता का हरण रावण करता है, लेकिन वह विचलित करना चाहा, लेकिन मां विचलित नहीं हुई। आज मनुष्य रूप में अवतरित भगवान ही क्यों ना, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म के लिए जीता है, वो शरीर पंच भौतिक शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वह सदा अमर रहता है। आज श्री अखंड परशुराम अखाड़ा अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा दे आवश्यक है, पूज्य हमारे महामंडलेश्वर जी विराजमान हैं, जो हमेशा तत्पर रहते हैं। आज वर्तमान समय में हमें बच्चों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना अति आवश्यक है। वह अति आवश्यक इसलिए है, केवल शरीर की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए। तभी हमारे देव मंदिर बचेंगे, गौ माता बचेगी, ये भागवत कथा बचेगी, श्री राम कथा बचेंगे। बहुत समय हो चुका है, इसलिए जो कुछ कहना था हमारे पूज्य मंडलेश्वर जी सुना चुके हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर हमारे महाराज जी आप सभी को आशीर्वचन में बहुत ही सुंदर कहा कि जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी जाकर के हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं, और ये हकीकत है। हमारे बीच में पत्रकार हैं हमारे कुलदीप शर्मा जी, वह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सोनू पत्रकार यहाँ पर उपस्थित है, बहुत सुंदर। साथ ही साथ आज की जो जिनकी ओर से प्रसाद आया है, अनिल शर्मा जी, उनकी पुत्री गोल्डी शर्मा यहाँ पर है। आरती में ये बिटिया उपस्थित रहेगी। यहाँ पर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के द्वारा ये कथा की जा रही है। महाराज श्री लगभग 14-15 वर्ष हमें अधीर जी के साथ हो गए हैं, और अधीर जी हमेशा धर्म के लिए ही लड़ते हैं और धर्म के लिए कहीं पर भी भिड़ जाते हैं। मुझे याद है, लगभग 5-6 वर्ष पुरानी बात याद है, भोले आ रखे थे बाहर से, और सीपीओ पुलिस वालों ने उन्हें रोक रखा था, और वो हाथ जोड़ रहे थे कि भाई जाने दो हमें, कोई कागज उनके पास कम था। और अधीर जी के साथ स्कूटर पर बैठ कर के मैं चल रहा था। अधीर जी ने स्कूटर रोका, मैंने कहा रहने दो, मैंने कहा बीच में मत पड़ो। कैसे कैसे कर रहे हो पंडित जी, यहाँ जल भरने के लिए आ रखे हैं और यहाँ पर इनको रोका जा रहा, परेशान। आप विश्वास मानिए, भोले तो चले गए, परंतु अधीर जी को पकड़ करके जो है पुलिस वाले थाने में बिठा लिए। अधीर जी को थाने में बिठा लिया, भोले तो चले गए छूट करके। तो कहने का अभिप्राय, धर्म की जहाँ पर भी बात आती है, हमारे अधीर जी ये परवाह नहीं करते कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, कोई खड़ा है कोई नहीं खड़ा है, ये वहीं पर लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, ताकि हमारा धर्म हमारा सुरक्षित रह सके। जब भी गरीब कन्याओं के विवाह की बात आती है, कोई भी गरीब माता पिता आते हैं और कहते हैं कि हम असमर्थ हैं, अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करवा पा रहे हैं,
दान दहेज की व्यवस्था नहीं है। तो स्वयं श्री अधीर कौशिक जी श्री अखंड परशुराम अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, उन गरीब कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं। मेरे सामने अभी तक लगभग 400-500 गरीब कन्याओं का विवाह मैं अपने मुंह आंखों से देख चुका हूँ। तो ऐसे धर्म योद्धा जो कि शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर लगभग 4 साल से मैं देख रहा हूँ। पहले बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर आपके द्वारा ज्ञान दिया। गौतम फार्म हाउस में लगभग 1.5-2 साल तक, बैरागी कैंप में, ज्वालापुर में, और अब यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क, किसी से कोई पैसे। यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र बच्चे तोड़ देते हैं। बच्चे बालक और बानर एक समान होते हैं। अस्त्र शस्त्र, ये कैमरा का जो स्टैंड है ये भी तोड़ दिया, यहाँ पर रखा हुआ था, तोड़ दिया बच्चों ने। बच्चे तो बालक बानर के समान। कई बार गुस्सा करते हैं दीदी कि बस बंद कर दूंगा मैं अखाड़ा, और फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर अखाड़ा शुरू हो जाता है। कहीं अस्त्र शस्त्र किसी से कोई रुपया नहीं लेते हैं। तो ऐसे अधीर कौशिक जी आज यहाँ पर देवी माँ का जो चरित्र है, देवी भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बहुत ही महामाई की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जोरदार तालियां अधीर जी के लिए। आइए माँ भगवती के चरणों में एक हाजिरी लगाते हुए उसके बाद आरती करेंगे। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, सभी बोलेंगे दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी च अष्टमं, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आज 5वां नवरात्र है और आज के दिन माँ स्कंद माता का पूजन आप लोगों ने किया है। ध्यान देना, जब दक्ष यज्ञ में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उसके बाद माँ हिमांचल के यहाँ पर मैना के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म ली, तो माँ का नाम शैलजा पड़ा, शैलपुत्री। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती है, माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ जाता है। तपस्या करते करते माँ के मस्तक पर घंटा का आकार बन जाता है, माँ का नाम चंद्र घंटा पड़ जाता है। पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करने वाली माँ कुष्मांडा कहलाती है। और जब यहाँ पर स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया तो माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। और स्कंद माता का पूजन आप लोगों ने आज किया और कल माँ कात्यायनी का पूजन करेंगे। माँ कात्यायनी को शहद और लाल कपड़ा बड़ा प्रिय है, तो माँ कात्यायनी का पूजन शहद के साथ लाल कपड़े के साथ करेंगे। और आज माँ का पूजन केले के फलों के द्वारा
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय 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 राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली 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 जय जय शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम शाम सदा शिव 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 शंकर जय जय शाम सदा शिव शंकर जय जय हर हर शंकर सुख कर दुख हर 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 शंकर सुख कर दुख हर हर शंकर सुख कर दुख हर हर शंकर दुख अध कन हर 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 शंकर अध कन हर 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 दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय ओम धन्य मामन सो जा